झाझा विधानसभा के कद्दावर नेता श्रीकांत यादव, जो राजद के लगभग 40 वर्षों तक संघर्ष किए और पार्टी के अंदर क्या कुछ हुआ ये पता नहीं कि श्रीकांत यादव आज अचानक राजद से इस्तीफा पत्र दे दिए। मैं जानना चाहूँगा कि वो राजद से इस्तीफा क्यों दिए, क्या कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं, क्या होना कुछ नहीं है। हम लोग एक लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहे थे। लालू यादव जी के सामाजिक न्याय के झंडे को हम लोगों ने बुलंद करने का काम किया और 40 वर्षों से आरजेडी के बैनर तले हम लोगों ने काम किया। आरजेडी का जब डिवीज़न होने लगा तो आज बहुत तरह की पार्टियां बिहार में उत्पन्न हुई। उसमें आज नीतीश कुमार जैसे नेता के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, लेकिन जो अराजकता है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इन सारे मुद्दों को लेने के बाद आप गौर करके देखिए कि 40 साल की बिहार आज कहाँ पहुँच गया है। और इन सभी मुद्दों के चलते हम लोगों ने तमाम वर्करों से, तमाम कार्यकर्ताओं से विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। बिहार बदलाव चाहता है, लोग युब चुका है नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद यादव से, बीजेपी से, और अब एक नया परिवर्तन की सरकार को चाहता है, एक नया विचारधारा की पार्टी को चाहता है। और हम लोगों को जन स्वराज में एक भविष्य नज़र आ रहा है, जिसमें युवाओं की बात प्रखुर मात्रा में उठ रहा है, महंगाई पर बात उठ रही है, बेरोजगारी पर बात उठ रही है। आज जिस तरह बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आप देख रहे हैं क्या स्थिति पर है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप देख रहे हैं कि एक भी अफसर बिना पैसा लिए कहीं कोई काम नहीं करता है। आप जहां भी जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, कहीं भी जाइए, बगैर पैसा दिए कोई काम होता है तो आप ही बताइए। पैसा दे के, रिश्वत देकर ही कोई काम होता है। तो व्यवस्था परिवर्तन सबसे अनिवार्य जरूरी है। और बिहार में युवाओं का जो रुझान हम लोगों ने लिया, बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे हैं उसका हम लोगों ने रुझान लिया, तो हमें लगता है कि बिहार और देश परिवर्तन की राह पर चल रहा है और हम लोगों को इसका नेतृत्व करना चाहिए, इसमें संघर्ष करना चाहिए, इसके बैनर को मजबूत करना चाहिए। आपके साथ कितने कार्यकर्ता जन स्वराज की ओर अग्रसर हो रहे हैं? झाझा विधानसभा के टोटल वर्करों से हमने बात किया है, उसमें तमाम लोग, रजला कला के मुखिया से, हमारे कनौदी के सरपंच हैं, पूर्व प्रमुख हैं रिंकू देवी, उसके पति महेंद्र ठाकुर हैं, इस तरह के तमाम 100 वर्कर से अभी हम लोग एक साथ हैं। और हम तो बताएंगे आपको, बहुत जल्दी हम लोग मीटिंग वूटिंग कर रहे हैं। आप जानिए ना, हज़ारों वर्कर हमारे साथ पार्टी से रिजाइन देने के बाद जन स्वराज की ओर संघर्ष के लिए तैयार हैं। क्या अगला विधानसभा चुनाव जन स्वराज के साथ आप लोग डट के खड़ा रहिएगा? आप जान रहे हैं कि जन स्वराज ने ऐलान किया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और टोटल सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी में वर्कर को महत्व दिया जाएगा, जो जितना काम करेगा, जो इस लायक होगा उसे टिकट दिया जाएगा और यहाँ से भी जन स्वराज के कैंडिडेट होंगे। क्या आरजेडी में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा था क्या? आरजेडी में कोई सम्मान नहीं, कोई नेता नहीं बचा हुआ है, खासकर जम्मू जिला में कोई नेता नहीं है। परिवारवाद चरम सीमा पर है, वर्कर की कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, जो सीनियर लीडर है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि झाझा जमुई में जितने लोग, वरिष्ठ जो लोग हैं, सारे लोग तो पलायन कर रहे हैं, सब तो जन स्वराज की ओर अग्रसर हैं। तो आरजेडी में कोई भविष्य नहीं है, कोई कद्र नहीं है, वर्कर की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान कुछ नहीं है। केंद्र सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से लोगों को भड़काने का काम कर रहा है और देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, कोई वैकेंसी नहीं, कोई बहाली नहीं। आप देख रहे हैं कि महंगाई से जितने लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग मुक्ति चाह रहा है। और इसका उदाहरण आपको मिल रहा है कि पड़ोसी देश को आप देखिए,
श्रीलंका में किस तरह की क्रांति हुई और वहाँ के प्रधानमंत्री की क्या स्थिति हुई। बांग्लादेश को देखिए आप, बांग्लादेश में जब छात्रों ने आंदोलन किया और छात्र ने जब उग्र रूप लिया तो वहाँ के दमनात्मक सरकार को कुचलने का काम किया और उस सरकार को देश से भागने में 5 मिनट का समय लगा। आज वो देश छोड़ के भागा। कहीं भारत में भी इस तरह की क्रांति न पैदा हो जाए और बेरोजगारी पर अगर अंकुश नहीं लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा तो जनता बहुत बुलंदी के साथ पड़ोसी देश का रास्ता अपना सकता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आपने अभी सुना कि श्रीकांत यादव आरजेडी का दामन छोड़ प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी का दामन थामने को तैयार हैं।